इसमें से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। सो पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है ए कॉर्निया है, बी दे रखा है परितारिका है, सी दे रखा है पुतली है, डी दे रखा है रेटिना या दृष्टि पटल है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला क्या दे रखा है, ए में अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी में दे रखा है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, सी में दे रखा है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी बताइए। तो जो यहाँ पर तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन देखिए, निकट दृष्टि दोष होता है, बी में दे रखा है दूरदृष्टि दोष होता है, सी में दे रखा है ज्यादा दूरदृष्टता होता है, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी बताइए तीसरा क्या कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूर की वस्तु को होता है दिख नहीं पाता है, निकट की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर देखिए क्या कर रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि आंख में किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए देखिए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी देखिए काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी देखिए वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी देखिए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। अब चौथा नंबर का कौन सा हो जाएगा कि नेत्र में किस प्रकार का वस्तु किसी भी वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन जल्दी बताइए कौन हो जाएगा सही। तो आपका यहाँ पर जो क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा, ठीक है ना। आंख में किस तरह के प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। और पांचवें पर नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है, यानी कि कोई भी आंख हो वो निकट दृष्टि वस्तुओं को भीड़ जो होता है वस्तु उसको स्पष्ट रूप यानी साफ साफ देख नहीं पाता है, वैसे आंख में कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन ए में देखिए क्या कर रहा है, दूर दृष्टि दोष होता है, बी में दे रखा है निकट दृष्टि दोष होता है, सी में दे रखा है ज्यादा दृष्टि दोष होता है और डी में दे रखा है वारनाता होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जल्दी बताइए पांचवा नंबर का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आपका जो पांचवा है ना, पांचवा का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगर कोई भी नेत्र जो है निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा ना उसमें क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। ये छठा प्रश्न क्या कर आपका कह रहा छठा प्रश्न ना कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, यानी गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जो होता है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। जो रंग हो जाता है जैसे श्वेत प्रकाश को क्या होता है प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर क्या किया जाता है गुजारा जाता है, तब कौन प्रकाश जो होता है उसका विचलन सबसे क्या होता है कम होता है, सॉरी अधिक होता है। ऑप्शन देख लीजिए, नीला रंग का होता है कि लाल रंग का होता है कि बैगनी रंग का होता है कि नीला और लाल दोनों का होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग का विचलन जो होता है क्या होता है अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन क्या होता है अधिक होता है। अब सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर देखिए क्या कर रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की
गुण को, आँख के गुण को क्या कहते हैं? उत्तर में दे रखा है ऑप्शन में दूरदृष्टिता, बी में दे रखा है समंजन क्षमता, सी में दे रखा है निकट दृष्टिता, सी डी में दे रखा है जरा दृष्टिता, दूरदर्शिता। अब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा कि अपने आँख की फोकस को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ देख पाने की गुण को क्या कहते हैं? सातवां का आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता, ठीक है ना। अपने लेंस की जो फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की क्षमता को, आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता कहेंगे, ठीक है ना। चलिए 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या करा? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन देखिए अवतल है, बी नंबर देखिए बाइफोकल है, सी नंबर क्या कर रहा है? अपसारी है, और डी नंबर क्या कर रहा है? अभिसारी है। क्या हो जाएगा? 8वां का बी हो जाएगा बाइफोकल लेंस। क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। इन दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन देख लीजिए, पुतली द्वारा होता है परिवर्तित, कि रेटिना द्वारा होता है, सी में देखिए सिलियरी पेशिया द्वारा होता है, डी में देखिए आइरिस द्वारा होता है। कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताइए? 10वां का जो हो जाएगा सिलियरी पेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिलियरी पेशिया, ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष होता है, बी देखिए निकट दृष्टि दोष होता है, सी देखिए जरा दृष्टि दोष होता है, डी देखिए वर्धानता होता है। जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो 11 नंबर का हो जाएगा आपका, जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कहते हैं निकट दृष्टि, ठीक है ना, उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए 12वां नंबर प्रश्न बता दीजिए। कह रहा है ना, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष, बी देखिए दूर दृष्टि दोष, सी देखिए जरा दृष्टि दोष, और डी देखिए इनमें से कोई नहीं। कौन सा दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से के आगे बनता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए अभी तक आपने चैनल को उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आगे बने रहिए। अब 13वां नंबर देखिए, प्रश्न क्या करा? 13वां नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ए देख लीजिए ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, बी देख लीजिए दूर दृष्टि दोष, सी देखिए जरा दृष्टि दोष, डी देखिए वर्णाधनता। कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताइए कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तो उससे कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाए तो उससे कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो जरा दृष्टि दोष। कौन सा होगा? जरा दृष्टि दोष। आपका ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 14वां नंबर प्रश्न क्या करा है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन में देखिए नीला होता है प्रतीत, की उजला होता है प्रतीत, की लाल होता है, कि काला होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, काला, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 15वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन नंबर ए देखिए 3 रंग से, 4 रंग से, 5 रंग से, 7 रंग से।
जल्दी बता दीजिए कि श्वेत रंग कितने रंगों से बना है। तो देखिए श्वेत रंग जो है वो कितने रंगों से बना है, 7 रंगों से। कितने रंगों से, 7 रंगों से। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16वां नंबर, दृश्य दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, यानी अधिक होता है। जल्दी बताइए। ऑप्शन देखिए बैगनी रंग का, बी देखिए लाल रंग का, सी देखिए नीला रंग का, डी देखिए पीला रंग का। 16वां का जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही। तो दोस्तों देखिए 16 नंबर जो है, 16 नंबर का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है ना। दृश्य प्रकाश में ये जो होता है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग का। ठीक है ना। चलिए, धनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए देख लिए प्रकाश का परावर्तन, बी देखिए प्रकाश का अपवर्तन, सी देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी देखिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 17 नंबर का कौन हो जाएगा सही, जल्दी बताइए। देखिए 17 नंबर का हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17 नंबर का हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। 18वां नंबर देखिए। अब 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए दूरदृष्टि दोष होता है, बी में देखिए निकट दृष्टि दोष होता है, सी में देखिए ज्यादा दृष्टि दोष होता है, और डी में देखिए वारांधता होता है। अब 18वां का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी बता दीजिए आप लोग। 18 का जो हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए वायुमंडलीय प्रभाव है, बी देखिए किंडल प्रभाव है, सी देखिए टिंडल प्रभाव है, और डी है क्विंटल प्रभाव। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जल्दी बताइए। तो जो आपका है 19वां नंबर, इसका हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो कौन कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है ना, समान मानव नेत्र को दूरबिंदु है। समान मानव नेत्र को दूरबिंदु है 25 सेंटीमीटर पर होता है, ये 25 मिमी पर होता है, सी दे रखा है 25 मीटर पर होता है, डी दे रखा है अनंत पर होता है। तो देखिए समान मानव का जो नेत्र दूर बिंदु होता है, दूर क्या होता है, अनंत पर होता है। ठीक है ना, दूर अनंत पर होता है, और निकटतम क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जो आपका ऑप्शन में जो प्यारे बच्चों है अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो 21वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्या कर रहा है, 21वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि व्यक्ति वाले चश्मे में होता है उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि बेलनाकार लेंस होता है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, कमेंट कीजिए कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो निकट का लगा रहता है आपका अवतल लेंस। क्या लगा रहता है, अवतल लेंस। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष रहता है वो अवतल लेंस से बना चश्मा का उपयोग करता है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 22वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए उत्तल लेंस होता है, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मानव नेत्र में जो प्यारे बच्चों लेंस होता है उपस्थित ना, वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां नंबर की ओर बढ़ते देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष में हो जाता है कि मोतियाबिंद होता है तब हो जाता है कि दीर्घ दृष्टि होता है तब हो जाता है, जरा दूरदर्शिता होता है तब होता है ना। जब मोतियाबिंद हो जाता है ना, मोतियाबिंद, तो क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाता है ना, धुंधला अपारदर्शी हो जाता है।
यानी कि आपको लोकवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोतियाबिंद, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर क्या कर रहा है, 24 नंबर देखिए कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए में कांच की सिल्ली है, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है, प्रिज्म है। देखिए अब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है कांच की सिल्ली से। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, कांच की सिल्ली। अब 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है, ठीक है। किस रंग का झुकाव कम होता है स्पेक्ट्रम में। ऑप्शन देख लीजिए, लाल रंग का होता है, हरा रंग का होता है, पीला रंग का होता है कि बैंगनी रंग का होता है, जल्दी बता दीजिए। तो आपका जो 25वां नंबर है उसमें क्या हो जाता है, लाल रंग का जो होता है झुकाव सबसे कम होता है, अब बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लाल रंग का कम होता है, बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है। 26 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 26वां नंबर क्या करा, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए। देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या करा है, गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि से निवारण होता है आपका ऑप्शन जो नंबर है उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 27वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन देखिए, परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है कि वर्ण विक्षेपण होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रिज्म से क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का जो होता है वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए, बैगनी है, हरा है, लाल है, कोई नहीं है। देखिए प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ही बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका भी झुकाव भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 29वां नंबर, आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण नीला दिखाई देता है कि प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि जो प्रकाश का रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है, जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के क्या के किसके कारण होता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण जो होता है आकाश का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 30वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है, यानी कि आँख जो है किस प्रकार व्यवहार करता है। अवतल दर्पण की तरह होता है कि उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, कि इनमें से कोई। देखिए आँख जो व्यवहार करता है वो किस तरह के करता है, तब उत्तल लेंस की तरह करता है, उत्तल लेंस की तरह जो है हमारा आँख व्यवहार करता है। अब अगला देखिए क्या कर रहा है, 31वां की एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन देखिए, 6 सतहों से, 4 सतहों से, 5 सतहों से, 3 सतहों से। देखिए प्रिज्म जो होता है इस तरह से रहता है, ठीक है ना। प्रिज्म जो होता है इस तरह से रहता है, तो कितने सतहों से घिरा रहता है, जल्दी बताइए। जो प्रिज्म होता है वो होता है 5 सतहों से, ठीक है ना, 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन में जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 5 सतहों से, ठीक है। चलिए 32वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो उस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा कौन सा दोष से पीड़ित होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। चलिए देखिए 32 नंबर क्या करा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है। वह व्यक्ति जो होता है कौन से दोष से पीड़ित होगा। ऑप्शन देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, इनमें से कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति है जब उसके रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा क्या होता है, कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है,
तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए। 33वां नंबर क्या कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, कोलाइडी है, पुंज है, प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है, तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलाइड। ठीक है ना, चलिए 34वां नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 34वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक जो है उसका व्यास कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 2.3 सेंटीमीटर होता है, कि 2.4 सेंटीमीटर होता है, कि सी में है 3.3 सेंटीमीटर होता है, डी में है 3.4 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 34 का, जल्दी बताइए। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है जाएगा 34 के ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 35वां नंबर देखिए क्या कर रहा है आपका। अब देखिए कह रहा है, विद्युत सिग्नल में कौन सा उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, जल्दी बता दीजिए कि विद्युत सिग्नल जो होता है वो कौन उत्पन्न करता है। परितारिका करता है, प्रकाश सुग्राही करता है, कि पुतली करता है, कि इनमें से सभी। विद्युत क्या कर रहा है, जब विद्युत सिग्नल जो करता है ना वो कौन करता है, प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है, प्रकाश सुग्राही, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। 36वां नंबर देखिए क्या कराएगा। अब देखिए 36 नंबर क्या कर रहा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में होता है, कि पुतली में होता है, कि रेटिना में होता है, कि कॉर्निया होता है। देखिए कोई भी सिग्नल जो भेजता है ना, कहाँ पर भेजेगा, भेजेगा मस्तिष्क में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क ही क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। ठीक है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो होता है फिर बच्चों वो उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है ना, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अब 38 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ना, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पोषीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पोषीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, परितारिका कहलाता है, अभिनेत्र लेंस कहलाता है, नेत्र पटल कहलाता है, रेटिना में डी कर है रेटिना। अब 38 का कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए आप लोग। आपका 38 जो है, 38 का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, परितारिका। ठीक है ना, परितारिका। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन देख लीजिए, दीर्घ तंत्रिका की भांति काम करता है, कि पुतली की भांति काम करता है, कि परितारिका की भांति काम करता है, कि परिवर्तित द्वारक की भांति काम करता है। तो देखिए आंख की जो पुतली होता है वो किस प्रकार पर कार्य करती है, तो करती है परिवर्तित द्वारक, परिवर्तित द्वारक की भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिवर्तित द्वारक। अब 40वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कॉर्निया। देखिए 40 नंबर प्रश्न, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है, कि नेत्र पटल कहा जाता है, कि रेटिना कहा जाता है, कि परितारिका कहा जाता है। तो कॉर्निया का जो पीछे एक संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, कहेंगे परितारिका कहेंगे। क्या कहेंगे, परितारिका कहेंगे। ठीक है ना। चलिए डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, परितारिका। चलिए 41 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 41वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शन देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है तब निकट दृष्टि दोष होता है, कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाता है तब होता है, कि नेत्र गोलक की लंबाई घट जाता है तब होता है, कि सही कथन सत्य है, कि सभी कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन बता आपका जो है ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो होता है ना बढ़ जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग को हो जाएगा कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 42 नंबर क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस का, कि अवतल लेंस का, कि समतल लेंस का, कि सभी।
जल्दी बता दीजिए निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा हम लोग चश्मा का व्यवहार करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा अवतल, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब 43 नंबर प्रश्न क्या कहेगा, तो 43 नंबर को प्रश्नों को देखने से पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। 43 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देख लीजिए, परितारिका नियंत्रित करता है कि पक्षमाभी पेशियां करता है कि पुतली करता है कि लेंस करता है। ऑप्शन नंबर जल्दी बता दीजिए कि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परितारिका। क्या करेगा, परितारिका जो है प्रवेश करने वाला आँख में प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न के बढ़ने से पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो कर लो। कह रहा है ना कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन देखिए, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्री के अंतरपृष्ठ पर कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर कि इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर का जल्दी बता दीजिए। तो 44 का हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है ना। अब 45वां नंबर देखिए, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। ऑप्शन देखिए, कॉर्निया में होता है कि परितारिका में होगा कि एरिस में होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। आपका 45 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परितारिका। ऑप्शन जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परितारिका, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर प्रश्न की लोग बढ़ने से पहले अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। अब 46 नंबर देखिए क्या करा है, नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को कि दूर की वस्तुओं को कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 46 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो निकट की वस्तुओं को क्या करते हैं हम लोग, देख पाते हैं। निकट की वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं नेत्र गोलों के गोले हो जाने पर, ठीक है ना, लेकिन दूर को नहीं देख पाएंगे। अब 47वां नंबर देखिए क्या करा है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, 1/10 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। कितना लगता है, 1/10 सेकेंड। 48 नंबर प्रश्न देखिए। अब 48वां देखिए क्या कर रहा है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, चलचित्र परीक्षण में कि फोटोग्राफिक कैमरे में कि सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। 48 का जो हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में, ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, चलचित्र प्रक्षेपण में, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। ऑप्शन देखिए, परितारिका है, नेत्र पटल है, दृष्टि पटल है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, परितारिका है, ठीक है ना, परितारिका। 50वां नंबर बढ़ने से पहले अभी भी प्यारे दोस्तों समय है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। 50वां नंबर देखिए क्या है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। आयु में वृद्धि होने के कारण जो मानव में समंजन क्षमता होता है वो कम हो जाता है। कौन सा दोष के कारण कम होता है, अबिंदुकता, दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।